हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अगेन ज्ञातवा पब्लिकेशन। ज्ञातवा पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नेम है सिमिट्री। ठीक है, तो हमें कौन सा चैप्टर करना है आज? सिमिट्री। सिमिट्री किसे कहते हैं आपको पता है? पहले आपने कभी सिमिट्री वर्ड सुना है या सिमिट्री अपने डेली रूटीन में घर में कहीं सिमिट्री देखी है? उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 9 है हमारे पास, सिमिट्री। ठीक है, तो सबसे पहले आप सोचो सिमिट्री कहते किसे हैं? सिमिट्री का मीनिंग होता है डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जैसे मेरे पास एक ये पेपर है, मैंने इस पेपर को फोल्ड किया। ठीक है, फोल्ड किया तो दिस पेपर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स एंड बोथ द पार्ट्स आर सेम। ठीक है, देखो मैंने ये पेपर था, इसको मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद देखो, सी दिस वन इज द फोल्डेड लाइन। ये फोल्डेड लाइन आ गई, आपको नजर आ गई, दैट इज नोन एज क्रीज। क्या बोलते हैं इसको? क्रीज। तो जब हम किसी पेपर को फोल्ड करते हैं, फोल्ड करा मैंने इसको, अभी फोल्ड करा, फोल्ड करने के बाद जब मैंने इसको ओपन करा तो मेरे को एक क्रीज दिखाई देती है। जैसे कपड़े प्रेस करते हैं, फोल्ड करते हैं, वहाँ पे क्रीज होती है, दैट क्रीज इज सिमिट्री। ठीक है, तो मैंने पेपर को फोल्ड किया, एक क्रीज बन गई, उसको ओपन किया, दिस पेपर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, दैट इज नोन एज सिमिट्री। तो सिमिट्री मीन्स सिंपल डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो क्या होती है? सिमिट्री। नाउ थिंक अबाउट द सिमिट्री इन योर डेली लाइफ। अपनी डेली लाइफ में बताओ आपने कहाँ कहाँ सिमिट्री देखी है। फर्स्ट देखो, एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ, आप सबने पत्ते देखे होंगे, प्लांट्स की लीव्स देखी हैं, सबने पत्ते देखे हैं। सी, मैंने एक लीफ बनाई है, आपने देखा होगा लीफ के सेंटर में लाइन है, दिस वन इज द सिमिट्री। क्या होती है ये? सिमिट्री। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे को घर में ही मिल जाएंगे जहाँ पे हम सिमिट्री को देख सकते हैं। आपने फैदर देखे होंगे, पक्षियों के बर्ड्स देखे हैं, फैदर। फैदर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिमिट्री। आपने बटरफ्लाई भी देखी होगी। तो इन आवर डेली रूटीन हम अपने एनवायरनमेंट में डेली रूटीन में देख सकते हैं प्लांट्स के जितने भी पेड़ हैं वो डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। और आपने ध्यान से ऑब्जर्व करना, आज ही देखना, इवनिंग में पार्क में जाओगे खेलने के लिए, देखना प्लांट्स को ध्यान से देखना, उनकी लीव्स को देखना, चाहे कोई छोटा प्लांट है या बड़ा प्लांट है या ट्री है, पीपल का ट्री है, चाहे बड़ा ट्री है, चाहे नीम का पेड़ है, आप उसकी लीव को तोड़ना। जैसे ही आप लीव को देखोगे, चाहे छोटा प्लांट है या बड़ा प्लांट है, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो उसके सेंटर में लाइन होगी, दैट इज़ अ लाइन ऑफ सिमिट्री। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, इस पेपर में ये लाइन ड्रॉ हुई, दिस इज द लाइन ऑफ सिमिट्री। क्या बोलते हैं उसको? लाइन ऑफ सिमिट्री। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमिट्री मीन्स डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। लाइन ऑफ सिमिट्री इज नोन एज, जब हम किसी पार्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो सेंटर में लाइन होती है, दैट इज द लाइन ऑफ सिमिट्री। ये देखो, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, एक फिगर है, रेक्टेंगल है। मैं इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकती हूँ, आई वॉन्ट टू डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। आपके पास पेपर होगा, पेपर की शीट होगी, अगर आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करनी है तो मेरी चॉइस है कि मैंने उसको ऐसे डिवाइड कर दिया, ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, मेरे सामने ये बोर्ड है, आई वॉन्ट टू डिवाइड द बोर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, माई चॉइस इज डिवाइड लाइक दिस। मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया,
Okay, but your choice is maybe you want to divide into these two parts. ठीक है, तो मतलब मैंने सिमिट्री को दो पार्ट्स में कर दिया, सिमिट्री को टू टाइप से डिवाइड कर दिया. मुझे बोर्ड को डिवाइड करना है, मैंने एक लाइन ये ड्रॉ करी. माई चॉइस इज दिस कि मुझे ऐसे कट करना है, बट मे बी योर चॉइस इज आपको ऐसे ज्वाइन करना है. तो दिस वन इज नोन एज वर्टिकल सिमिट्री, दिस वन इज नोन एज हॉरिजेंटल सिमिट्री. तो सिमिट्री आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज वर्टिकल सिमिट्री एंड वन इज हॉरिजेंटल सिमिट्री. ओके, हमारे पास सिमिट्री के दो पार्ट्स होते हैं, वर्टिकल सिमिट्री एंड हॉरिजेंटल सिमिट्री. दिस वन, नेक्स्ट पॉइंट इज मिरर इमेज. व्हाट इज मिरर इमेज? सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है. क्या होता है मिरर इमेज? मिरर इमेज, सबके घर में मिरर है. आप मिरर के आगे खड़े होंगे तो क्या आपको अपनी इमेज सेम टू सेम दिखेगी? दैट इज नोन एज मिरर इमेज. बट वन डिफरेंस इज कि ये पॉइंट है, अगर मुझे इसकी मिरर इमेज इस साइड बनानी है, सपोज दिस पॉइंट इज ए, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द मिरर इमेज ऑन दिस साइड, सो दिस वन शिफ्टेड टू दिस साइड. ये जो पॉइंट है ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, दिस वन इज ए डैश. इफ आई विल ड्रॉ द मिरर इमेज बिलो साइड, तो दिस पॉइंट शिफ्टेड टू दिस साइड, नीचे हो जाएगा, दैट इज ए डैश. तो दिस वन इज नोन एज मिरर इमेज. आप अपने घर में मिरर के आगे खड़े होंगे तो वो क्या होगा? सेम टू सेम. तो सिमेट्री इज ऑल्सो नोन एज मिरर इमेज. ठीक है. अब सिमेट्री होती है दो तरह की, कि कोई ऑब्जेक्ट जितना मूव करता है, रोटेशन, वन टर्म इज रोटेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशन? रोटेशन किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को क्या बोलते हैं? रोटेशन. कहाँ मूव करना है उसको? अबाउट अ सेंटर और अबाउट अ पॉइंट. ठीक है. रोटेशन किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ सेंटर. किसी सेंटर पे जो मूवमेंट होती है, दैट इज नोन एज रोटेशन. ठीक है. देखो मेरे पास अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है, मैंने इसको ड्रॉ किया, वन लाइन ऑफ सिमेट्री. एक मैंने ऐसे ड्रॉ किया, अभी मैंने स्केल यहाँ पे बोर्ड पे भी ड्रॉ किया था, टू लाइन ऑफ सिमेट्री. बोथ आर लाइन ऑफ सिमेट्री, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड वन इज वर्टिकल. मैं ऐसे भी लिख कर सकती हूँ, ऐसे भी कर सकती हूँ. ठीक है. दीज आर नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री. Second important point is rotation. What is the rotation? Rotation is the movement of an object about a center. Center को लेके object कितना move कर रहा है, that is known as rotation. And what is the center of rotation? One more term is center of rotation. Center of rotation किसे कहते हैं? कि जिस पॉइंट पे रोटेट कर रहा है. मैं अभी इधर खड़ी हुई हूँ, आई वॉन्ट टू मूव. ओके, सी 1 2, मैंने 1/4 रोटेशन ले लिया, हाफ ले लिया, फिर 3/4 हो गया एंड 1. मैं पूरा रोटेट करके सेम पोजीशन पे आ गई, दैट इज नोन एज रोटेशन. सेंटर ऑफ रोटेशन क्या था? मैं अपने ही चारों तरफ मूव कर रही थी. ओके, तो दिस वन इज सेंटर ऑफ रोटेशन. तो जो ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ मूव कर रहा है या किसी पॉइंट के चारों तरफ मूव कर रहा है, दैट इज द रोटेशन. एंड सेंटर ऑफ रोटेशन, द फिक्स्ड पॉइंट. सेंटर ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट. सेंटर ऑफ रोटेशन मीन्स फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच
object move. Okay, or rotation take place. We can say that rotation take place. ठीक है, वो पॉइंट वो फिक्स पॉइंट जहाँ पे रोटेशन टेक प्लेस हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ रोटेशन. तो इन द सिमेट्री देयर आर 3 टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड. वन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो जो लाइन होती है दैट इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री. व्हाट इज द रोटेशन? मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट द सेंटर. जो मूव करता है ऑब्जेक्ट सेंटर के चारों तरफ, उसको क्या बोलते हैं हम? रोटेशन. थर्ड टर्म इज सेंटर ऑफ रोटेशन. सेंटर ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं? फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच ऑब्जेक्ट मूव. वो फिक्स पॉइंट जिसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ रोटेशन. फोर्थ टर्म इज एंगल ऑफ रोटेशन. एंगल ऑफ रोटेशन. एंगल ऑफ रोटेशन. अभी जैसे मैंने आपको खुद ही मूव करके दिखाया था. सी, अभी मैं इधर खड़ी हुई हूँ, मैं इधर मूव किया 1/4 रोटेशन. तो मतलब मैंने कितने डिग्री का एंगल बना लिया? अब मेरा फेस इस साइड है तो मैंने कितने डिग्री का एंगल बनाया? 90 डिग्री का. ओके, अब मैंने एक टर्न ऑन ले लिया. नाउ माई एंगल इज 180 डिग्री. अब मेरा एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री. माई मूवमेंट इज दिस 90 + 90 180. 180 + 90. अब मैं कितना मूव किया? 3/4 270 डिग्री मूव किया. कम बैक टू अगेन द सेम पोजीशन. मैं सेम पोजीशन पे आ गई तो मतलब मैं पूरा राउंड लगा के अपनी सेम पोजीशन पे आ गई. तो रोटेशन इज ऑफ 360 डिग्री. तो दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रोटेशन. कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितने डिग्री का एंगल मेजर कर रहा है या जितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रोटेशन. नाउ रोटेशन इज ऑफ 2 टाइप्स. दिस रोटेशन based on 2 types. One is clockwise and one is anti-clockwise. Clockwise किसे कहते हैं? आपने घड़ी की सुइयां देखी होंगी, तो जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां मूव कर रही हैं, आवर हैंड और मिनट हैंड मूव कर रही हैं, दैट इज क्लॉकवाइज. अदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज. जैसे मैंने अभी मूव किया था, मैंने ऐसे मूव किया कंप्लीट क्लॉकवाइज. अब अगर मैं यहाँ से ऐसे मूव करना शुरू करूँगी, दिस वन एंटी क्लॉकवाइज. तो मूवमेंट इज ऑफ 2 टाइप. वन इज क्लॉकवाइज एंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज. और जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका फुल रोटेशन इज 360 डिग्री. Okay, so in this chapter symmetry there are how many terms? One is line of symmetry. किसे कहते हैं line of symmetry? Line of symmetry हम कहते हैं, one is line of symmetry. Second we have discussed about the rotation. Third one we have discussed about the center of rotation. Center of rotation. After center of rotation, angle of rotation, line of symmetry, rotation, center of rotation, angle of rotation, then after rotational symmetry, rotational symmetry. Okay, what is the rotational symmetry? This we have discussed. Line of symmetry is the line. Rotation means move करना.
सेंटर ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट पे आप मूव कर रहे हो, एंगल ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट पे मूव करने के बाद आप कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहे हो या ऑब्जेक्ट कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। नाउ दिस वन इज रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री किसे कहते हैं? रोटेशनल सिमेट्री मीन्स इफ ऑब्जेक्ट, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने आप के ऊपर फिट हो जाता है। देखो जैसे मेरे पास ये शीट्स हैं, इसके ऊपर मैंने ये शीट्स का एक बंडल रखा, ठीक है। मैंने इस शीट्स के ऊपर अगेन ये बंडल रखा, ठीक है। इन शीट्स के ऊपर मैंने अगेन एक और बंडल रखा, ठीक है। तो मेरे पास ये एक बंडल रेडी हो गया, ठीक है, एकदम फिट हो गया एक दूसरे के ऊपर। तो मतलब सेम साइज है, एक के ऊपर एक मैंने रखा, ये आपको दिख रहा होगा एक दूसरे के ऊपर ये फिट हो गया है, ठीक है। कोई यहाँ से भी बाहर नहीं आ रहा, यहाँ से भी बाहर नहीं आ रहा। क्यों फिट हुआ? क्योंकि ये सेम साइज़ का था, ठीक है। ये बंडल सेम साइज़ के थे, इसलिए आपस में क्या हो गए? फिट हो गए। तो इसी तरह से हम सिमेट्री में पढ़ते हैं, किसे कहते हैं सिमेट्री? इफ ऑब्जेक्ट फिट्स ऑन टू इट। क्या मीनिंग है इसका? ऑन टू इटसेल्फ एट लीस्ट वन। क्या मीनिंग है इसका? बिफोर फुल टर्न। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्योंकि पेपर के साइज सेम थे, एक दूसरे के ऊपर फिट होते जा रहे थे। तो रोटेशनल सिमेट्री मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट फिट्स ऑन टू इट सेल्फ एट लीस्ट वंस बिफोर फुल टर्न। एक टर्न होने तक वो अपने आप में फिट हो जाता है। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सी मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ मैंने एक डॉट लगाई, ये मैंने एक डॉट लगाई। अब मैंने इस डॉट लगाने के बाद इसको मूव करना है। आपको अभी डॉट यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है, इधर मैंने इसको मूव किया। रोटेशनल सिमेट्री की बात कर रहे हैं हम, हमें रोटेट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को तब तक रोटेट करना है जब तक उसकी पोजीशन सेम नहीं आ जाती। ऑब्जेक्ट फिट्स ऑन टू इट, मतलब जहाँ था वो वहीं पहुँच नहीं जाता, तब तक हमें उसे रोटेट करना है। मैंने ये डॉट लगाई ताकि आपको मूवमेंट का पता रहे। अभी डॉट है इस साइड पे, मेरे कौन सी साइड है? ये लेफ़्ट साइड। ये मैंने डॉट लगाई, मूव करना स्टार्ट किया, 1 राउंड। अब ये डॉट कहाँ गई? बिलो साइड, 1 राउंड कंप्लीट। अगेन मैंने मूव किया, अब ये डॉट इधर आ गई, 2 मूवमेंट, ओके। अगेन ये डॉट है, ये डॉट इधर हो गई, 3 मूवमेंट। फिर से मैंने मूव किया, डॉट अपनी पोजीशन पे आ गई। तो दिस वन इज नोन एज रोटेशनल सिमेट्री। अभी हमने वर्ड लिखा है फिट्स ऑन टू इट। फिट्स ऑन टू इट मीन्स जहाँ पर थी उसको वहीं पे लाना है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, दोबारा मैं मूव कर रही हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया, अभी ये नीचे आई 1 टाइम, फिर मैंने सेकेंड मूवमेंट लिया, अब ये इस साइड में हो गई 2 टाइम। अगेन मैंने मूव किया, अब डॉट मेरे को आपको अपर साइड में दिख रही होगी, 3 टाइम। मैंने मूव किया, अब डॉट आपको वापस उसी पोजीशन में दिख रही होगी, ओके। दिस वन इज़ नोन एज रोटेशनल सिमेट्री। नाउ थिंक अबाउट दिस कि ये जो डॉट है मूव करके, इस ऑब्जेक्ट की डॉट मूव करके अपनी पोजीशन पे वापस कब आई है? आफ्टर 4 रोटेशन। दैट इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ रोटेशन। उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो कितनी बार मूव किया था उसने? 4 टाइम्स, ठीक है।
होप आपको समझ आ गया होगा रोटेशनल सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अपनी पोजीशन पे ऑब्जेक्ट का वापस से आ जाना इज नोन एज रोटेशन सिमेट्री। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। In this chapter we have this type of symmetry only: rotational symmetry, rotation, line symmetry, order of rotation। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल्स। सी, मैंने ये एक फिगर बनाया, ठीक है। आई वॉन्ट टू डिवाइड, ये स्क्वायर है, I want to divide by the line symmetry. How many lines of symmetry? आपको नजर आ रहा है ये स्क्वायर है। Now we will discuss about some example of line and symmetry and rotational symmetry. ये मैंने बनाया है स्क्वायर। तो क्वेश्चन इज टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन द स्क्वायर। तो हम कितनी सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? सी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 line of symmetry, 3 line of symmetry and 4 line of symmetry। तो स्क्वायर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 4। अब मैं ड्रॉ करती हूँ एक सर्कल। दिस वन इज द सेंटर। नाउ आई वांट टू ड्रॉ द सिमेट्री इन द सर्कल। 1 line of symmetry, 2 line of symmetry, 3 lines of symmetry, 4 line of symmetry। Think about the circle। क्या मैं सर्कल में और भी सिमेट्री ड्रॉ कर सकती हूँ? सिमेट्री मीन्स डिवाइड द फिगर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अभी मैंने देखा था स्क्वायर में ओनली 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, बट इन सर्कल मैं ये भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ। तो इनफाइनाइट मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन द सर्कल, इनफाइनाइट मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नाउ आई विल ड्रॉ अ हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6। दिस वन इज अ रेगुलर हेक्सागन। दिस वन इज द रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में हम कितनी सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? चेक दिस। सी, 1 2 3। क्या और भी कोई सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है? सी, this type, this type। तो 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मैनी सिमेट्री इन द रेगुलर हेक्सागन? 6। स्क्वायर में वी कैन ड्रॉ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, सर्कल इनफाइनाइट मैनी सिमेट्री, रेगुलर हेक्सागन 6 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 4 lines of symmetry, 6 lines of symmetry, many infinite many symmetry। तो by this way we can draw the line of symmetry in the figure। I hope no any confusion with the symmetry। Symmetry means line of symmetry means to divide the figure into 2 equal parts। और जहाँ से हम डिवाइड करते हैं that line is known as line of symmetry। अब अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल इज द ट्राइंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। मैंने एक ही ड्रॉ किया एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। ड्रॉ द सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल, 1 line of symmetry, 2 line of symmetry and
3 लाइन ऑफ सिमिट्री, दैट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ, ऑल द 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, कोई भी सेम नहीं है, दैट इज नोन एज स्केलिन ट्राइंगल। सी स्केलिन ट्राइंगल में अगर मैं डिवाइड करती हूँ, देखो ऐसे किया बट इक्वल डिवाइड नहीं होता, तो इन दिस ट्राइंगल नो एनी लाइन ऑफ सिमिट्री। ठीक है, इन इक्विलैटरल ट्राइंगल 3 लाइन ऑफ सिमिट्री, स्केलिन ट्राइंगल नो लाइन ऑफ सिमिट्री। Now I will discuss some alphabets A B C D E F G H, सब आपको पता होगा। See, I will draw some alphabets A B C D E F G H I J K L। Okay, now we want to draw the symmetry of the alphabets। कौन से अल्फ़ाबेट्स में सिमिट्री होती है? ए सिमिट्री है या नहीं? सी, वी कैन ड्रॉ ए लाइक दिस, वी कैन डिवाइड दिस। बी ऑल्सो वी कैन डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। सी, अगर हम ए को डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड हो गए, बी के भी 2 इक्वल पार्ट डिवाइड हो गए। सी, डी ई एफ नो एनी सिमिट्री, एफ की कोई भी सिमिट्री नहीं है। वी कांट डिवाइड, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो नीचे क्योंकि सिंगल अकेली लाइन है, वी कांट डिवाइड एफ। जी, नो लाइन ऑफ सिमिट्री। एच, both type of symmetry, vertical symmetry and horizontal symmetry। I, both type of symmetry। J, no any symmetry। K, L, no any symmetry। So there are some alphabets which have the symmetry, some alphabets which have no any symmetry। अब जो जिनके पास सिमिट्री है, दे हैव 2 टाइप ऑफ सिमिट्री, व्हाट इज वर्टिकल सिमिट्री एंड वन इज हॉरिजेंटल सिमिट्री। दिस वन सिमिट्री इज वर्टिकल सिमिट्री, हॉरिजेंटल सिमिट्री, दिस सिमिट्री, बट सम ऑब्जेक्ट्स हैव बोथ टाइप ऑफ सिमिट्री। फॉर एग्जांपल एच, एच में दोनों टाइप की सिमिट्री होती है, वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। कंटिन्यू विद द अल्फाबेट, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स Y, Z। Check the symmetry in the alphabets। M, one type of symmetry, we can divide into equal parts। N, O, both type of symmetry। P, no any symmetry। Q, no any symmetry। R, no any symmetry। S, if I will divide this, ओवरलैप करेंगे तो दोनों सेम एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, नो एनी सिमिट्री। टी, वन टाइप ऑफ सिमिट्री। यू, वन टाइप ऑफ सिमिट्री। वी, वन टाइप ऑफ सिमिट्री। डब्ल्यू, वन टाइप ऑफ सिमिट्री। एक्स, 2 टाइप ऑफ सिमिट्री। वाई, नो एनी सिमिट्री। जेड, नो एनी सिमिट्री। तो देयर आर सम अल्फाबेट which have 1 type of symmetry, which have 2 type of symmetry, but some alphabet which have no any type of symmetry। तो सिमिट्री चैप्टर इज बेस्ड ऑन द फिगर एंड अल्फाबेट। हम अल्फाबेट में और फिगर्स में सिमिट्री फाइंड कर सकते हैं।
नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द रोटेशनल सिमेट्री. Some example of rotational symmetry. Okay, see, this one is the figure. अब मुझे इस फिगर को मूव करना है, ठीक है, तो मैं मूवमेंट स्टार्ट कर रही हूँ. अभी ये ऐसे है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको मैंने ऐसे ले गई, यहाँ से मूव करके ऐसे हो गया. तो जब ये यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से, सेंटर ऑफ रोटेशन इज दिस, इसने सेंटर पॉइंट से मूव किया तो ये कहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर और ये वाला पार्ट नीचे. ओके, अब नेक्स्ट टाइम जब मूव होगा तो दिस टाइप, इसकी मूवमेंट ऐसे हुई, दिस पार्ट ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ. अगेन अभी ये ऐसे था, इस डायरेक्शन में गया. अगेन ये जब मूव करेगा तो यहाँ से इसने ऐसे मूव किया, यहाँ से ऐसे मूव किया. अब जब ये मूव करेगा तो वापस से अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा. तो दिस टाइप इज रोटेशनल सिमेट्री. तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो 4th टाइम में ये अपनी मूवमेंट पे वापस आ गया. दैट इज द रोटेशनल सिमेट्री. One more example. This one is a triangle A, B, C. अगर हम लेबल नहीं भी करेंगे देन ऑल्सो ओके. स्टार्ट टू मूव. अभी ये वाला डॉट इधर है. अब अगर मैंने इसको ऐसे मूव किया, ये वाला डॉट किधर आ गया, इधर. ट्रायंगल इज सेम, मूवमेंट ऑफ द डॉट, 1 टाइम रोटेशन, डॉट इज हियर. नेक्स्ट टाइम अगेन इज रोटेशन, डॉट इज हियर. तो अभी डॉट इधर था, 1 रोटेशन के बाद डॉट इधर आया, 2nd रोटेशन के बाद डॉट इधर गया. अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, डॉट वापस से अपनी पोजीशन पे शिफ्ट हो गया. तो आफ्टर 3 रोटेशन, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, 3 रोटेशंस के बाद ये डॉट वापस उसी पोजीशन पे आ गया. तो दिस वन इज नोन एज रोटेशनल सिमेट्री. नाउ आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. दिस वन ओके. दिस वन इज द सेंटर ऑफ रोटेशन. अब मुझे यहाँ से इसको मूव करना है. आई विल टेक अ पॉइंट B फॉर द रेफरेंस, ताकि आपको याद रहे कि कैसे मूव करना है. रोटेशनल सिमेट्री में क्या होता है, फिगर हमारे पास सेम होती हैं, बट हमें कैसे मूव करना है उसके लिए रेफरेंस पॉइंट यू कैन टेक A, B, C, D. आप कोई भी पॉइंट ले लोगे. तो ये मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया B, मैंने स्टार्ट किया मूव करना. अब ये यहाँ से ऐसे मूव हुआ, दिस टू दिस. तो अब लाइक दिस, ये ऐसे पहुंच गया. अब मेरे पास B इधर आ गया, ठीक है. नाउ स्टार्ट टू मूव दिस. अब ये अभी इस केस में ऐसे गया, अब ये इस तरह से आएगा. तो हमारे पास फिगर कैसी आ जाएगी, अगेन इस टाइप की फिगर आ जाएगी. लेकिन B पॉइंट कहाँ आ गया, बिलो साइड. ओके, आफ्टर दिस अब ये B यहाँ से यहाँ मूव करेगा. सी मूवमेंट लाइक दिस, B गया अपर साइड, लाइक दिस B गया अगेन बिलो साइड. बिलो साइड के बाद B फिर से चेंज हो जाएगा. अब B आ गया हमारा इस साइड, दिस मूवमेंट. नाउ अगेन अब हमारे पास B किधर शिफ्ट हो जाएगा, दिस साइड. तो 1 2 3 4 हमारे पास कितना मूवमेंट हो गया. यहाँ से स्टार्ट करा 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम. ठीक है, इतनी देर के बाद वापस हमारा मूवमेंट हो गया. और इसका मूवमेंट कितना डिग्री चल रहा था, 180 डिग्री. स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर
be shifted to this side, this side, this side, this side. So this is known as rotational symmetry. ऐसे हम rotational symmetry को show कर सकते हैं. Hope no any confusion with this. Locate a point. कोई भी figure हो, reference के लिए आप एक point locate कर लोगे A, B, C, D. That is your own choice. Then start to rotate the figure like this. One more example. Now I will take a circular figure. एक सर्कल का फिगर ले लेते हैं जिससे आपको सपोज दिस वन इज द फिगर आई हैव. ओके, और मैंने इसके सेंटर को P पॉइंट से मेजर कर लिया. एंड नाउ आई वांट टू शो द रोटेशनल सिमेट्री. मैंने आपको पहले भी बोला है रोटेशनल सिमेट्री में फिगर्स क्या हो रहती है, सेम, ओनली चेंज द पॉइंट. तो सेकेंड टाइम फिगर तो सेम रहेगी, बट अभी हमारे पास ये था, मूव कर गया, पूरा रोटेशन हो गया. अब हमारे पास ये पॉइंट जो इधर था वो कहाँ गया, इधर. दिस वन इज स्टार्टिंग पॉइंट. अभी हमारे पास आ गया इधर. मैं बार बार आपको कह रही हूँ इन द रोटेशनल फिगर सिमेट्री फिगर इज सेम. अब जो ये 90 अपर साइड था, ये 90 किधर आ गया, बिलो साइड आ गया. ठीक है. अगेन नेक्स्ट, अभी हमने यहाँ से यहाँ मूव किया, इधर से इधर मूव किया, इधर से हमने इधर मूव किया 90. अब ये 90 किधर शिफ्ट हो गया, इस साइड शिफ्ट हो गया. तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज अगेन 90 पे मूव हुआ तो इट बिकम्स 90 एंड दिस 90. तो व्हाट इज द रोटेशनल सिमेट्री, हमने यहाँ पे चेंज किया था. हमारे पास 90 इधर बन रहा था, 1 राउंड के बाद 90 शिफ्ट दिस साइड, 2 राउंड्स के बाद 90 शिफ्ट दिस साइड, 3 राउंड्स के बाद 90 शिफ्ट दिस साइड. तो दिस वन इज 90 डिग्री रोटेशन, दिस वन इज 90 प्लस 90 180 डिग्री रोटेशन. यहाँ पे रोटेशन कितना हो गया, 180 डिग्री का. यहाँ पे अगेन हमारे पास रोटेशन कितना हो गया, 270 डिग्री का. वापस से हम यहीं पहुँच गए तो रोटेशन कितना हो गया, 360 डिग्री. होप नो एनी कंफ्यूजन. रोटेशनल सिमेट्री में फिगर सेम होता है. आपने जो रेफरेंस पॉइंट लिया उस पॉइंट की डायरेक्शन को देखना है. मैंने ये पॉइंट लिया था P, मूव करने के बाद ये 90 शिफ्टेड टू दिस साइड, 90 डिग्री हम वहाँ पहुँच गया, रोटेशन कंप्लीट हो गया 90 डिग्री का. नेक्स्ट फिगर में 90 डिग्री नीचे शिफ्ट हो गया, रोटेशन हो गया 180 डिग्री का. नेक्स्ट फिगर में 270 हो गया और रोटेशन हो गया हमारे पास 90 इधर शिफ्ट होके 270 डिग्री. फाइनली हमारा अपनी पोजीशन पे पहुंच गए. तो हाउ मेनी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, 1 2 3 4. कितनी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री हो गई, 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. ओके, दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. रोटेशनल में आपको इमेजिन करना है, सोचना है कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है. दिस इज जस्ट योर इमेजिनेशन. आप अपनी इमेजिनेशन को देखेंगे और इस तरह से मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे. होप नो एनी कंफ्यूजन विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इन एग्जामिनेशन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल कंसीडर. हमारे पास एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक. We have discussed about the rectangular figure, we have discussed about the circular figure, now we will discuss about the triangle figure. One triangle figure I will take.
ये भी ट्राइंगल है। ओके, नाउ चेक द सिमेट्री। मैंने ये सेंटर पॉइंट लिया, ओके, दिस वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ स्टार्ट टू मूव। अब हमें मूवमेंट करनी है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि सिमेट्री में जो फिगर है वो सेम रहनी है, तो मतलब फिगर तो हमारे पास अब ये सेम रहेगी। अब हमें चेक करनी है इसकी रोटेशन। ओके, हाउ यू विल चेक द रोटेशन। अभी एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज मैंने ये पॉइंट लिया ए और मैंने यहीं से इसको मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। दिस वन इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो 60 वाला ट्राइंगल जब रोटेट करेगा तो क्या बनाएगा, ये इधर 120 डिग्री एंगल, और जो ए पॉइंट है वो शिफ्ट होके किधर आ जाएगा, इधर। सी, अभी हमारे पास ए था, मैंने यहाँ से उसको शिफ्ट किया और रोटेट करा ऐसे, और वो ए आ गया इधर। 60 डिग्री एंगल था, नाउ इट कन्वर्टेड इनटू 120 डिग्री। अब हमें क्या करना है, एक और फिगर बनानी है। ये मैंने फिगर बनाया, दिस वन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी हमारे पास ये एंगल 120 था, तो अब वो एंगल कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। पॉइंट कहाँ आ गया, ए पॉइंट इधर था, अब ए पॉइंट किधर आया, इधर। उसके बाद फिर से क्या होगा, पॉइंट रोटेट टू दिस साइड और एंगल आ गया इधर 120 डिग्री। तो पहला 120, अगेन 120, तो आफ्टर रोटेशन ऑफ 120 यहाँ पे कितना रोटेशन हुआ, 120 डिग्री का। यहाँ पे इसने कितना मूव किया, रोटेशन हुआ 120 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 240 डिग्री का। यहाँ पे कितना रोटेशन हुआ, 240 डिग्री। अभी हमारे पास ए पॉइंट इधर था, सेकंड केस में हमारे पास ए पॉइंट इधर आया। अब अगेन हमने मूवमेंट करनी है। फिगर इज सेम, सी 120 डिग्री शिफ्टेड टू दिस साइड 120। तो अब की बार ये 120 किधर होना चाहिए, दिस साइड, एंड रोटेशन इज कितना रोटेशन हुआ, 120 डिग्री, देन 120 प्लस 120 240, तो दिस टाइम रोटेशन इज 360 डिग्री। अब हमारे पास पॉइंट किधर आ गया, इधर, ठीक है। तो 360 के रोटेशन के बाद हम अपनी वापस पोजीशन पे आ गए। ये हमारे पास ट्रायंगल था, ए पॉइंट इधर था, शिफ्टेड टू दिस साइड, देन अगेन शिफ्टेड टू बिलो साइड, देन अगेन शिफ्टेड टू द एक्चुअल पोजीशन। तो 120 डिग्री, मूवमेंट ऑफ 240 डिग्री, मूवमेंट ऑफ 360 डिग्री। आफ्टर हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव रीच्ड दिस, 1 स्टेप, 2 स्टेप and 3 step. So what is the order of symmetry, order of rotation? Order of rotation is 3. Okay, तो angle of rotation is 120 each time. तो first time 120, second time 240, 360, और after 3 rotation order of rotation is 3. 3 steps के बाद हम वापस उसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं। तो this one is the रोटेशनल सिमेट्री। तो वी हैव सो एनी एग्जाम्पल। मैंने आपको रेक्टेंगल का एक्सप्लेन करा, स्क्वायर का भी करा, ट्रायंगल का भी करा, स्क्वायर का भी करा, और सर्कल का भी करा। तो बाय दिस वे वी कैन डू रोटेशनल सिमेट्री। सो इन दिस चैप्टर देयर आर 2 टाइप ऑफ सिमेट्री, लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। आपको और भी अगर बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने हैं, यू कैन चेक आवर बुक, हमारी बुक है ज्ञातवा पब्लिकेशन की, जिसमें आपको सिमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा बेस्ट पार्ट इज, इसमें आपको चैप्टर के बाद एक क्विक चेक मिलेगा जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको चैप्टर कितना समझ आएगा। होपफुली नो एनी कन्फ्यूजन विद द सिमेट्री। सिमेट्री इज द वेरी
इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है चैप्टर दैट इज़ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच।